आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक साथियों और सभी प्यारे बच्चों को मेरा सादर प्रणाम। हिंदी दिवस के इस खास मौके पर इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी दिवस को और भी ज्यादा खास मनाने और अपनी मातृभाषा के महत्व को समझने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है और भारतीय के जीवन में क्या है, इसका महत्व मैं आपको अपने भाषण के जरिए बताना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली सरल, सुगम और सुंदर भाषा है, जिससे हर व्यक्ति को इस भाषा में संवाद करने में तो आसानी होती ही है, साथ ही आप में जुड़ाव होता है और उनके आपसी संबंध अच्छे बनते हैं, क्योंकि भाषा से ही किसी शख्स के व्यक्तित्व का अंदाज लगाया जा सकता है। हिंदी भाषा न सिर्फ संस्कृति को बढ़ावा देती है, बल्कि हम भारतीयों के शीतल हृदय में प्रवाहित होती है और हिंदी भाषा देश की धड़कनों से जुड़ी भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा देश की मान नहीं बल्कि अभिमान है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संवैधानिक सभा में भारतीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया था और हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया। तब से लेकर इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि हिंदी भाषा को भारत के आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में। भारतीय संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखित भाषा को पहले भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के तहत अपनाया गया था, जिसके बाद भाषा जनसंवाद का माध्यम बनती चली गई और इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सहजता और सुगमता होना बेहद जरूरी है। जब तक भाषा आसान नहीं होगी और सुनने बोलने में अच्छी नहीं लगेगी, तब तक लोग इसका इस्तेमाल से कतराएंगे। हालांकि हिंदी भाषा बेहद आसान है और हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही वजह है कि इसे भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। हिंदी साहित्य के बड़े बड़े कवि हुए, जिन्होंने कई ऐसी रचनाएं की जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसके अलावा वे युवाओं में नए विचारों को जन्म देती हैं। उन्होंने हिंदी भाषा को मुख्य धारा से जोड़ने की भी कोशिश की। हम भारतीय अपनी भावनाओं को हिंदी के माध्यम से अच्छी तरह से उजागर कर सकते हैं। साथ ही जब हिंदी में संवाद करते हैं या अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा देते हैं, इसके साथ ही लोगों में आपस में जुड़ाव भी पैदा होता है। भारतीय संस्कृति की विरासत को संजोने में आज भी कई लोग दिलचस्पी रखते हैं। यही वजह है कि हिंदी दिवस पर ऐसे कार्यक्रमों का मंचन करवाया जा रहा है और हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा मिल सके। हर हिंदुस्तानियों के अभिमान की भाषा हिंदी का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जबकि हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दुर्भाग्य से आज की युवा पीढ़ी भाषा में बातचीत करना अपना अपमान समझती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह की है कि यह हर क्षेत्र में सफलता पाने वाले
पाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू हो या फिर स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ऑफिस हो, मीटिंग्स हो, सभी ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल होने लगा है। फिलहाल इंग्लिश की जरूरत बन गई है। इंग्लिश अंग्रेजी आज जरूरत बन गई है, इसलिए युवा पीढ़ी की तरफ प्रभावित हो रही है। लेकिन सिर्फ जरूरत की वजह से तो हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते। या फिर जरा खुद सोचिए कि अगर आप अंग्रेजी बोलने में उतने सक्षम नहीं हैं और आपको हिंदी की जानकारी है, तो आप प्रवाह में बोलते हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर आपको हिंदी भाषा की भी जानकारी नहीं होगी, तो आप ऐसे में अपनी बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संवाद करने में भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में हिंदी विषय को जोड़ा गया, जिससे आज युवाओं में हिंदी की समझ हो सके। हर राष्ट्र को अपनी भाषा होती है, हर राष्ट्र की अपनी भाषा होती है जो उस देश की मान बढ़ाती है। वैसे ही हिंदुस्तान की हिंदी भाषा देश की शान बढ़ाती है और लोगों को अपनत्व की भावना जागृत करती है। हिंदी भाषा ने न सिर्फ देशवासियों को एकजुट करने में मदद की है, बल्कि देश को एक अनूठी पहचान दिलवाई। इसलिए केंद्र सरकार भी अपनी भाषा के मूल्य को समझते हुए भाषा पर जोर दे रही है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता की प्रतीक है और भारतीयों की पहचान भी है। इसलिए हिंदी दिवस पर क्यों न हिंदी भाषा के प्रति और ज्यादा सजग होने की प्रतिज्ञा ली जाए और इसके महत्व को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही हिंदी की सहजता और सुगमता के प्रति अनूठा भाव पैदा किया जाए, जिससे हिंदी भाषा का महत्व बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी के प्रति जागरूक हो सके। अंततः मैं 2 पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। आशा करता हूँ कि सभी लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जाग जाए और हिंदी को स्वाभिमान वाली भाषा, अपने गौरव वाली भाषा को अपनाया जाए। धन्यवाद।